अच्छा पाकिस्तान की हम बात करते हैं और बहुत सारे सवालात हैं मैंने आपसे करने हैं अभी डिस्कस और जी। मैं चाहूँगा कि आप उसको डिटेल ज़रा हमें एक्सप्लेन करें और बताएं कि एक्चुअल पोजीशन क्या है। जमहूरियत से हम स्टार्ट करें अगर पाकिस्तान के अंदर पहला सवाल ये है कि अवाम की जब बात करते हैं तो माइंड में आती है जमहूरियत, सियासतदान, पार्लिमानी निज़ाम, क्या दे रहे हैं गरीब को, क्या ले रहे हैं, क्या टैक्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब पहला तो सवाल आपसे मैं ये करना चाहूँगा कि इस वक़्त जो जमहूरियत पाकिस्तान के अंदर है, डेमोक्रेसी है, आपको क्या लगता है कि वो मज़बूत है या कमज़ोर है? पिछले कुछ अरसे के अंदर वो वीक हुई है या मज़ीद बेहतर हुई है? देखिए, ये बहुत दिलचस्प सवाल है और इसका तफ़सील से जवाब देना चाहिए। जमहूरियत किसी भी 2 मुल्कों की एक जैसी नहीं होती। हर मुल्क की जमहूरियत का एक्सपीरियंस अपने कल्चर, अपने हिस्ट्री और अपने आइडियोलॉजी के हिसाब से बदलता रहता है। अब चाइना भी, वहाँ पे भी वो अपने सिस्टम को डेमोक्रेसी कहते हैं और एक तरह से इलेक्शन भी होता है वहाँ पे। इसी तरह रशिया में भी ऐसे ही होता है। यूरोप में तो होता ही है, अमेरिका में भी होता है। हमारे यहाँ जो जमहूरियत है, वो दुनिया के किसी भी मुल्क से शायद कंपेरेबल नहीं है। हमारी जमहूरियत पे यहाँ की इस्टेब्लिशमेंट कह लें या फ़ौज कह लें, उसकी एक शुरू से एक छाप है, 1958 ऑनवर्ड्स। और फ़ौज का ख़्याल ये है कि ये हमारे सियासतदान ये मुल्क का निज़ाम चलाने के काबिल नहीं है। ना इनको इतनी समझ-बूझ है, ना ये इतनी इंटेग्रिटी रखते हैं, ये बल्कि सिक्योरिटी रिस्क हैं। तो इसलिए हमें खुद कुछ करना पड़ेगा मुल्क का मामला चलाने के लिए। हालाँकि वो सोच दुरुस्त नहीं है। हो सकता है सियासतदान ठीक से ना काम चला रहे हों शुरू में, लेकिन अगर आप उनको मौका देंगे तो वक़्त के साथ चीज़ों को सीखेंगे और अपने हालात को बेहतर करते चले जाएँगे। चूँकि हर 4-5 साल बाद इलेक्शन होता है, तो अकाउंटेबिलिटी होती है। उसमें अगर आपने गलतियाँ की होंगी तो यू विल बी पनिश्ड और कोई नए लोग आ जाएँगे। किसी और मुल्क से आप कंपेयर ना भी करें तो इंडिया के साथ तो कर सकते हैं। इंडिया में इंटरप्शन नहीं आई तो उनका सिस्टम बेहतर होता चला गया है। तो उनकी क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी हमसे बेहतर है। इंटरप्शन नहीं हुई कभी। तो मेरे ख्याल में हमारे यहाँ भी इंटरप्शन नहीं होनी चाहिए। मौका देना चाहिए, सियासतदान वीक हों या वो परफेक्ट ना भी हों, तो वो चीज़ों को आगे करें। तो इसलिए हमारी जो डेमोक्रेसी के बारे में बाज़-गत हाइब्रिड का अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, वो दुरुस्त होते हैं। हमारी जमहूरियत वो खालिस शुद्ध जमहूरियत नहीं है, हुँ, वो हाइब्रिड जमहूरियत है, मिली-जुली जमहूरियत है। वक़्त के साथ शायद ये बेहतर हो जाए, शायद इसमें हाइब्रिड का अंसर कम हो जाए, लेकिन इस वक्त यही है। इसलिए ये एक फ्लॉड डेमोक्रेसी है। हुँ, और वक्त के साथ इसका ज़िग-ज़ैग जर्नी रहा है। कभी तो कुछ हालात ऐसे आते थे कि बेहतर भी हो जाती थी। जैसे भुट्टो साहब के ज़माने में शुरू में कुछ बेहतर हुई, जब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, उसके बाद फिर कोई डाउनहिल हुई, फिर मार्शल लॉ आ गया, फिर तो बिल्कुल ही नीचे चली गई। जुनेजो साहब के ज़माने में ज़रा सी इम्प्रूव हुई। जुनेजो साहब बाय द वे बहुत अंडररेटेड प्राइम मिनिस्टर हैं। हालाँकि हमारे, मैं समझता हूँ, बेहतरीन प्राइम मिनिस्टर्स में से एक हैं। हुँ, तो इस वक़्त जो हमारी जमहूरियत है, वो कोई अ, अच्छा उसको दौर नहीं कह सकते, लेकिन मिला-जुला दौर है। लेकिन चूँकि इस वक़्त हम बहुत ही बुरे हालात में हैं, इकॉनमी के हालात से। इकॉनमी की वजह से हम इतने बुरे हालात में हैं कि हमें इस वक़्त ये फ्लॉड डेमोक्रेसी को भी बर्दाश्त करना पड़ेगा, कुछ अरसा। मुझे ऐसे लगता है। मुझे मालूम है कि ये पॉलिटिकली बहुत अच्छा स्टेटमेंट नहीं है, करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। लोग इस पे तनकीद करेंगे, लेकिन हकीकत ये है कि हमारे मुल्क में स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, इकॉनमी की इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। ये कुछ इम्प्रूव होगा, तो फिर शायद हमारी जमहूरियत के भी बेहतर होने के चांसेस हो सकते हैं। और हमारे पास एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूशन है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का। हुँ, इसमें हमारी फ़ौज की क़यादत बैठती है, हमारी जमहूरी क़यादत बैठती है। इनको जहाँ बैठ के क्राइसिस मैनेजमेंट वो करते हैं, हुँ, वहाँ ये भी डिस्कस करें कि किस तरह से हमारी हाइब्रिड डेमोक्रेसी को एक खालिस डेमोक्रेसी में कन्वर्ट करने में टाइम लगेगा, लेकिन कैसे हो सकती है? फ़ौज की क्या तवक्कुआत है अपने सियासतदानों से, वो भी उनसे पूछें। हुँ, ये फोरम की ब्यूटी ये है कि यहाँ ये बात हो सकती है। हुँ, और सियासतदान भी बताएं कि सियासत की रियलिटीज़ क्या है। क्योंकि फ़ौज भी जब हुकूमत में थी,
तो उनसे भी तो कोई बहुत अच्छा काम तो नहीं हुआ। अयूब खान ने बहुत अच्छा काम किया, वरना उसके बाद ज़ियाउल हक के ज़माने में भी हालात ख़राब हुए। याह्या खान साहब के ज़माने में तो मुल्क तो इस हिस्सों में टूट गया। तो इसलिए मेरे ख़्याल में हमें मूव करना चाहिए एक फ्लॉड डेमोक्रेसी से एक खालिस डेमोक्रेसी की तरफ, जिसमें इलेक्टेड गवर्नमेंट ही सारा काम चलाए। अच्छा काम ना चला सकें तो 5 साल बाद रिप्लेस हो जाए, अच्छा काम चलाएं तो दोबारा इलेक्ट हो जाएं। लेकिन मौजूदा ये सूरत हाल बहुत आर्जी दौर के लिए तो काबिल कबूल है, लेकिन मिड टर्म लॉन्ग टर्म के लिए काबिल कबूल नहीं है। अच्छा, एक ब्लेम ब्लेम गेम चलती है पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर और वो हमेशा ही चलती आई है, वो कभी भी वो चीज़ ख़त्म नहीं हो पाई। अ, इमरान खान बानी पीटीआई जब वो पावर में आए, उन्हें गवर्नमेंट मिली, फर्स्ट टाइम मिली गवर्नमेंट, वफाक में वो आए और कहा गया कि जी ये फर्स्ट टाइम सीखने के लिए पाकिस्तान नहीं, जिस आपने भी जिक्र किया कि सीखते हैं चीज़ें बेहतर होती हैं, तो वो कहते हैं आप सीखने के लिए पाकिस्तान पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। लेकिन वही इमरान खान वो कहते हैं जी कि आपने इतना अरसा हुकूमत की, आपने इतना टाइम लगाया, आपने पाकिस्तान का भला क्यों नहीं किया? तो एक ब्लेम गेम तो अब भी जारी है और आपने इसको डेफिनेटली विटनेस किया होगा शुरू से ही, ये सिलसिला चल रहा है और तनकीद बराए तनकीद हो रही है। मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर हम पार्लिमानी सिस्टम की बात करें, पार्लिमानी निज़ाम की बात करें, आपके ख्याल से क्या दिस सिस्टम इज़ वर्किंग राइटली, ये ठीक काम कर रहा है, या आपको लगता है कि पाकिस्तान के अंदर शायद किसी और सिस्टम की ज़रूरत है, कोई और चेंजिंग हो सकती हैं? देखिए, निज़ाम का मसला नहीं है। पार्लियामेंट्री निज़ाम इज़ परफेक्टली रनिंग इन मैनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। हमारे यहाँ भी ये चल सकता है। हमने प्रेसिडेंशियल का भी तजुर्बा कर चुके हैं। हम प्रेसिडेंशियल की एक ख़ास फॉर्म का तजुर्बा कर चुके हैं अयूब खान साहब के ज़माने में। तो अब हमारा जो निज़ाम है ना, वो कहते तो पार्लिमानी है, लेकिन दर हकीकत वो भी एक मिक्स्ड निज़ाम है, प्रेसिडेंशियल का भी और प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट्री सिस्टम का भी। मैं इसलिए कहता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर के पास जो इख्तियारात हैं वो वही हैं जो प्रेसिडेंट के पास होते हैं, एग्जेक्टिव प्रेसिडेंट के पास। वो वो सारे काम कर सकता है जो एक एग्जेक्टिव प्रेसिडेंसी में प्रेसिडेंट कर सकता है। बल्कि वो पार्लियामेंट के भी, वो कैबिनेट के भी मोहताज नहीं है। ये तो कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया कि कैबिनेट से आपको हर फैसला इंडोर्स कराना चाहिए और वो जो चाहते हैं वो करा सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर इज़ ऑल पावरफुल। तो मेरे ख्याल में ये निज़ाम ठीक है। अगर इसमें कमज़ोरियाँ हैं तो हमने वक्त के साथ उनको भी ठीक कर लिया है। तो इसको अगर आज़ादाना काम करने का मौका मिलेगा तो हमें कोई दूसरे निज़ाम की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। वो भी कोई नाजायज़ नहीं है, कोई हराम तो नहीं है प्रेसिडेंशियल फॉर्म, लेकिन हम इसके आदी हो गए हैं, इतना अरसा हमने सीखा है इसको। तो प्रेसिडेंट में होता यह है कि वो एक प्रेसिडेंट इलेक्ट हो जाता है, वो अवाम के डायरेक्ट वोटों से, जिसके अंदर 54% 56% आबादी पंजाब की है। तो छोटे सूबों के अंदर हार्ट बर्न होता है कि हमेशा पंजाब से ही प्रेसिडेंट होगा। तो इसलिए मैं समझता हूँ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमारे लिए ज़्यादा सूटेबल है। जब सर मेंबर्स इलेक्ट होते हैं, मेंबर्स बनते हैं, अवाम के वोट से इक़्तिदार में आते हैं, बहुत सारे वादे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि अवाम कहते हैं कि इनको अकाउंटेबल होना चाहिए। अब यहाँ पे एक अहम क्वेश्चन है, वो ये है कि कोई ऐसा मैकेनिज़्म, कोई ऐसा सिस्टम, कोई ऐसी चीज़ हम कर सकते हैं जिससे हम इनको मोर अकाउंटेबल कर पाएँ, मेंबर्स को, रिप्रेजेंटेटिव जो हैं उनको मज़ीद अकाउंटेबल कर पाएँ? देखिए, बेहतरीन अकाउंटेबिलिटी पॉलिटिशियंस की जो होती है वो इंतखाबात में होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि उनको बाकी 7 खून माफ़ हैं, वो कोई भी जुर्म कर लें तो उनके ख़िलाफ़ कानून हरकत में नहीं आना चाहिए, ऐसा नहीं है। वो कानून अपना रास्ता खुद बनाए। इंडिया के अंदर भी प्राइम मिनिस्टर्स को करप्शन के इल्ज़ाम में जेलों में जाना पड़ा है। दुनिया के और मुल्कों में जाना पड़ा है, कोरिया के अंदर, साउथ कोरिया के अंदर, जापान के अंदर। यहाँ भी अगर कोई जुर्म करे तो उसे जाना पड़ सकता है, फेस करना चाहिए। लेकिन पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं होनी चाहिए। खालिस्तन उसको उसी तरह से ट्रीट किया जाना चाहिए जिस तरह से एक नॉन पॉलिटिशियंस को जुर्म के टाइम पे ट्रीट किया जाता है। लेकिन पॉलिटिशियन की जो पॉलिसीज़ के फेलियर हैं, जो उसकी मिस गवर्नेंस है, उसकी सही अकाउंटेबिलिटी इलेक्शन पे होती है। अगर आप काम ठीक नहीं कर पाते, डिलीवर नहीं कर पाते, सर्विस डिलीवरी नहीं होती, आपने जो वादे किए होते हैं वो पूरे नहीं करते, तो आवाम फिर आपको पनिश करती है इलेक्शन के टाइम पे। तो मैं समझता हूँ वो बेहतरीन
उसका हल ये है कि आप ट्रांसपेरेंसी बहुत हो, लोगों को पता चलना चाहिए कि आपने जो परफॉर्मेंस की है वो क्या थी। उसको हमारे जैसे इदारे, उनकी बहुत अहमियत है कि वो लोगों के सामने लाएं, गवर्नेंस को साइंटिफिक तरीके से मेजर करके बताएं कि क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस इस गवर्नमेंट की क्या थी, क्या है, और पिछली गवर्नमेंट की क्या थी, और इस सूबे में क्या है और उस सूबे में क्या है, न्यूट्रली आप लोग इसको ताकि करें। लोगों को एजुकेट हों उसके बारे में, वो इन्फॉर्म्ड हों और इन्फॉर्म्ड डिसीजन करें एट द टाइम ऑफ इलेक्शन। लेकिन मेरे ख्याल में अकाउंटेबिलिटी का मोस्ट इफेक्टिव तरीका वो वही है। अगर ये होगा तो फिर पॉलिटिशियन इसी बात से खौफ में रहेंगे और एहतियात करेंगे कि मुझे डिलीवर करना चाहिए, मुझे करप्शन जो है वो नज़र आ जाती है। अगर आप उसको कानूनी तौर पे पनिश ना भी करें तो उसकी शोहरत इतनी ख़राब हो जाती है कि इलेक्शन के टाइम पे उसकी फिर सज़ा मिलती है उन्हें। तो इसलिए मेरे ख्याल में अकाउंटेबिलिटी तो इलेक्शन की, लेकिन इलेक्शन फ्री एंड फेयर होने चाहिए। अब आपने इलेक्शन का जिक्र कर दिया तो ये कि आपने एक नया टॉपिक स्टार्ट कर दिया है, और जब आप कह रहे हैं कि अकाउंटेबल हम इलेक्शन के ज़रिए करते हैं, अब यहाँ पर सर सबसे मुश्किल सवाल तो जो मैं आप करने जा रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन, उसका रोल हमेशा से मैंने अपनी होश में जितने इलेक्शन विटनेस किए हैं हमेशा मुतनाज़ी देखे और क्रिटिक होती है इलेक्शन कमीशन के ऊपर। मैं इस टॉपिक पे आने से पहले लास्टली चाहूँगा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग पाकिस्तान की इस वक्त जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उस हवाले से क्या है? आप क्या समझते हैं इस वक्त पाकिस्तान के अंदर क्या आपने एवेल्युएट किया सबसे मकबूल पॉलिटिकल पार्टी कौन सी है? देखिए, ये जो मकबूलियत है ये तो बदलती रहती है। 2024 के इंतखाबात को अगर मयार बनाया जाए तो उसमें तो कोई शक नहीं है कि पीटीआई सबसे ज़्यादा मकबूल पार्टी थी, सबसे ज़्यादा वोट लिए थे बावजूद तमाम नामसाद हालात के। इस वक्त उसकी मकबूलियत क्या है वो हमें मालूम नहीं है। कोई पब्लिक ओपिनियन पोल इंडिपेंडेंट अगर हो तो उससे पता चले, लेकिन मेरा गुमान ये है कि पीटीआई की मकबूलियत में कुछ कमी वाक़ई हुई है। मैं नहीं कह सकता कि उनके अपने गलतियों की वजह से हुई है, या आवाम के अंदर एक ये बात भी होती है कि वो ये देखते हैं कि मकबूलियत के भी दो पैमाने हैं। एक तो ये कि आपको कौन सी पार्टी अच्छी लगती है, और दूसरी कि आप किस पार्टी को वोट देंगे। इमरान खान साहब अपने इलेक्शन में 2018 में जीतने से पहले इलेक्शन में जब उनका पब्लिक ओपिनियन पोल में पूछा जाता था सवाल, तो वो मकबूलियत में तो बहुत आगे होते थे इस सवाल के जवाब में कि आपको कौन सी पार्टी पसंद है, आपको कौन सी शख्सियत पसंद है। वो इमरान खान साहब पसंद है, उनकी पार्टी पसंद है, लाइकेबिलिटी। लेकिन दूसरी चीज़ जब वो पूछते थे आप किस पार्टी को वोट देंगे, यानी इलेक्टेबिलिटी, तो उस पर इमरान खान साहब बहुत नीचे हो जाते थे, ये बिल्कुल उनकी पार्टी। तो अब शायद लोग रियलिस्टिकली स्पीकिंग ये महसूस करते हो कि इस पार्टी का जीतना तो है नहीं, तो इस पार्टी के ऊपर वोट ज़ाया करने की क्या ज़रूरत है। कि मैं गेस कर रहा हूँ क्योंकि दूसरी पार्टियों के साथ ऐसे हुआ है। तो इसलिए इसकी मकबूलियत अगर हो भी सही तो इलेक्टेबिलिटी के बारे में मैं समझता हूँ मशकूक है हालात। लेकिन PMLN सेकंड मोस्ट पॉपुलर पार्टी थी। अब भी मेरे ख्याल में उसने कुछ गैप कम किया होगा क्योंकि उन्होंने कुछ चीज़ों में डिलीवर किया है बावजूद हालात की ख़राबी के, और बावजूद इसके कि उनके ख़िलाफ़ बहुत प्रोपेगेंडा हुआ है, हो रहा है। आई थिंक उनकी परफॉर्मेंस पिछले 1 साल में ख़ासतौर शहबाज शरीफ साहब की, उन्होंने इकॉनमी को स्टेबलाइज करने में बड़ा किरदार अदा किया।